मीनू चिड़िया का ट्यूशन सेंटर था जिसमें जंगल के सभी नन्हे पक्षी पढ़ाई करने के लिए आते थे। कालू कौवे, तुम चिंता ही न करो। तुम्हारे बेटे राजू कौवे को मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि अगली कक्षा में वो नंबर 1 आएगा। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे राजू को अच्छे से पढ़ाना, अब की बार वे फेल नहीं होना चाहिए। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया का ट्यूशन सेंटर सबसे अच्छा था, इसीलिए सभी पक्षी अपने बच्चों को मीनू चिड़िया के पास ही भेजते थे। बच्चों याद रखो, एक एक तिनका जमा करके ही घोंसला बनता है, और आज मैं तुम सबको घोंसला बनाना ही सिखाऊंगी। अरे वाह, फिर तो आज मैं घर जाकर घोंसला बनाना शुरू कर दूंगी। बेटा मैं अभी सिर्फ सिखा रही हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो घोंसला बना लेना। ये बुलबुल पागल है पागल, हर चीज में आगे भागती रहती है। लगता है इसका ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है। देख रही हूँ मैं सब, किसी का मजाक नहीं बनाते। चलो मैं घोंसला बनाना सिखाती हूँ। देखो, पहले छोटे छोटे तिनके जमा करके हमें घोंसले की गोल दीवार बनानी है। जब गोल दीवार बन जाए तो हमें घोंसले की जमीन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, ताकि घोंसला अंदर से गर्म रहे और मजबूत भी। इस तरह मीनू चिड़िया रोजाना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अरे बेटा मैं क्या करूँ तेरा, पहले तो सिर्फ तेरी शिकायतें आती थी, पर अब तो तेरी ट्यूशन टीचर ने तुझे ट्यूशन से ही निकाल दिया। पहले स्कूल से निकाला, अब ट्यूशन से भी। मैं क्या करूँ तेरा। तो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे ना पढ़ाओ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। चुप करो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। पूरे चील समाज में मेरा नाम खराब कर दिया है तूने। मैंने सुना है कि जंगल में एक चिड़िया है जो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मैं सोच रही हूँ कि तुझे मैं वहीं पर ही लगा दूँ, ताकि तू अच्छे से पढ़ाई करे वहाँ पर। ट्यूशन सेंटर का सुनकर नन्हा चील तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चिड़िया, ये मेरा बेटा है, पढ़ने का बहुत ही चोर है। तुम कुछ भी करके इसे अच्छे से पढ़ाओ, ताकि ये पढ़ लेकर कुछ बन जाए। क्यों नहीं बारूचील, मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को पढ़ाया है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम चिंता ही न करो, तुम्हारे बेटे को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। वाह, ये तो अच्छी बात है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और मेरा नाम रोशन करे। बस फिर बारूचील अपने बेटे को मीनू चिड़िया के ट्यूशन सेंटर में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नन्हे चील, मैं अब तुम्हारी कोई शरारत नहीं देखूंगी। तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करोगी। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता मैं उससे मारती भी हूँ फिर। जी मीनू टीचर, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मन ही मन नन्हा चील बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा था। कुछ दिन फिर यूं ही बीत जाते हैं। नन्हे चील को अब रोजाना मीनू चिड़िया के ट्यूशन सेंटर में आकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। बच्चों याद है ना आप सबको, आज आप सबका टेस्ट है। सब मुझे ईमानदारी से टेस्ट दोगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैंने जिसे भी देख लिया मैं उसे बहुत मारूंगी फिर। अरे बाप रे, आज तो मैं मर गया। मैं तो भूल ही गया था कि आज टेस्ट है। फिर सब बच्चों का टेस्ट शुरू हो जाता है। सब बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देने लगते हैं। नन्हे चील, आज मैंने टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी की है। तुम मेरी कॉपी नहीं कर लेना। अगर तुमने चीटिंग की तो मैं मीनू टीचर को बता दूंगी। अपनी किटकिट बंद करो, वरना मैं अपनी मम्मा से कहकर तुम्हें आज रात का भोजन बनवा दूंगा। फिर मैं तुम्हें मजे से खाऊंगा। क्या हो रहा है ये, क्यों बातें हो रही हैं इतनी? चुपचाप से टेस्ट सीखो बस। सारे नन्हे पक्षी अपना अपना टेस्ट दे रहे थे, पर नन्हे चील को तो कुछ आता ही नहीं था। वे बड़ी चालाकी से टेस्ट की कॉपी के नीचे ट्यूशन की कॉपी रख लेता है और मीनू चिड़िया से छुपकर वे टेस्ट के पेपर पर चीटिंग करके लिख रहा था। बस ये बच्चे मुझे फंसवाए ना, तो मैं आराम से चीटिंग कर लूंगा और मीनू टीचर को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बड़े आराम से थोड़ी थोड़ी देर के बाद नन्हा चील नीचे वाली कॉपी निकालकर उसमें से देखकर चीटिंग करके पेपर में लिख रहा था। पर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा होशियार थी। अरे कल तक तो नन्हे चील को कुछ याद नहीं होता था, पर आज तो देखो कैसे आराम से टेस्ट सीख रहा है। लगता है मेरी कल वाली बातों का बहुत असर हुआ है इस पर। खुश होकर मीनू चिड़िया शाबाशी देने नन्हे चील के पास जाती है। पास जाकर मीनू चिड़िया की नजर टेस्ट कॉपी के नीचे दूसरी कॉपी पर पड़ जाती है। नन्हे चील, तुम्हारी टेस्ट कॉपी के नीचे ये कौन सी दूसरी कॉपी रखी हुई है? कोई नहीं, कोई कॉपी नहीं है मीनू टीचर, ये तो ऐसी रखी हुई है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की इसे। मीनू चिड़िया को शक हो जाता है। मीनू चिड़िया जैसे ही नीचे वाली कॉपी निकाल कर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुम मेरे सामने बैठकर चीटिंग कर रही थी। वाह वाह, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ लिया है? हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं था तो खाली पेपर छोड़ देते। ये चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। चीटिंग करने की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अरे मीनू टीचर, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी? चीटिंग की तो की है। अगर मैं चीटिंग ना करता, खाली पेपर छोड़ देता तो आप मुझे और मारती।
मैंने इसीलिए किया ये। चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। तुम्हारी मम्मा ने यहाँ पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि चीटिंग करके पास होने के लिए। मीनू चिड़िया को गुस्सा आता है। वे अपना स्केल उठा लेती है। हाथ आगे करो अपने, हाथ आगे करो, तुम्हें सजा मिलेगी, ताकि आइंदा तुम चीटिंग करने से पहले 10 बार सोचो। नाना चील हाथ आगे बढ़ाता है। मीनू चिड़िया 2 बार स्केल से हाथ पर मारती है। इसीलिए कहते हैं कि याद करके आओ, चीटिंग करोगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। सारे बच्चों के सामने आज नानी चील का तो मजाक बन के रह गया था। इस मीनू टीचर ने मेरा मजाक बना दिया सबके सामने। पहले ही पढ़ाई में मेरा जरा मन नहीं लगता था, और आज पढ़ाई की वजह से मेरे हाथ पर स्केल मारा, वो भी इतनी जोर जोर से। मीनू टीचर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर आऊंगा। बस फिर कुछ देर में छुट्टी हो जाती है। नाना चील बहुत ज्यादा ही चालाक था। वे बदला लेने के लिए अपने चीज के पैसों से ही दुकान से एक लाल रंग का डिब्बा ले आता है। अब मैं मीनू टीचर को मुझे मारने की सजा दूंगा और उनका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। नाना चील लाल रंग के डिब्बे में हाथ डालता है और अपने चेहरे पर अपने हाथों से लाल रंग के थप्पड़ के निशान बना देता है। हाँ, अब मैं मम्मा के सामने बहुत ज्यादा रोऊंगा, और मम्मा मेरी ऐसी हालत देखकर मीनू टीचर से बदला लेंगी। फिर मैं देखता हूँ मीनू टीचर का ट्यूशन सेंटर कैसे चलता है, उसे तो मैं बंद करवा के ही रहूंगा। बस फिर क्या था, चालाक नाना चील रोता हुआ अपनी मम्मा के पास आ जाता है। मम्मा, मम्मा देखो, मीनू टीचर ने मुझे मारा, कितनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरा मुंह पूरा लाल हो गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वे चिड़िया तो बहुत अच्छी टीचर है, भला वो इतनी बुरी तरह से तुम्हें क्यों मारेगी? तो मम्मा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देखो ना, मेरे मुंह पर लाल लाल निशान भी हैं। मीनू टीचर ने मुझे बहुत जोर से मारा। चेहरे पर हाथ के लाल निशान देखकर बारू चील को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। हाय रे, उस चिड़िया ने मेरे मासूम बेटे के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि निशान बन गया। कैसी टीचर है वो, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में बारू चील अपने बेटे को लेकर मीनू चिड़िया के ट्यूशन सेंटर में चली जाती है। मेरे मासूम बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने अपने बेटे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि इसलिए कि तुम अपना हाथ इस पर साफ करो। कितनी जोर से मारा तुमने इसे कि इसके मुंह पर लाल निशान बन गया। बारू चील, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे बेटे को मुंह पर तो बिल्कुल नहीं मारा। बारू चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे मीनू चिड़िया को लेकर घर से बाहर आती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। बारू चील के शोर की वजह से काफी सारे पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। आओ पक्षियों आओ, देखो इस चिड़िया ने कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को थप्पड़ मारा कि इसके मुंह पर लाल निशान पड़ गया। मेरी गलती थी कि मैंने अपने बेटे को पढ़ने इसके पास भेजा। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा जालिम होगी। बाप रे मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या किया? बेचारे नन्हे चील को कितनी बुरी तरह से मारा। मीनू चिड़िया, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, क्या मासूम बच्चों को इस तरह पढ़ाते हैं? पक्षियों, मेरा विश्वास करो, मैंने इसे इतनी बुरी तरह से नहीं मारा। तुम सबको तो पता है ना कि मैंने बच्चों को डराने के लिए स्केल रखा हुआ है। नन्हा चील चीटिंग कर रहा था और मुझसे झूठ भी बोला, इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए हल्का सा हाथ पर स्केल मारा, ना कि मुंह पर। नहीं नहीं मीनू टीचर, आप झूठ ना बोलो, आपने मुझे सबके सामने मुंह पर मारा था, और आपने मुझसे ये भी कहा था कि मैंने अगर ये बात किसी को बताई तो आप मुझे और ज्यादा मारोगी। मेरा बेटा वैसे ही पढ़ाई से दूर भागता है, मेरे बेटे को इसने पढ़ाई से और ज्यादा दूर कर दिया। मैं इस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे बेटे का मुंह लाल किया है ना, अब मैं इसे मार मार के इसे पूरा लाल कर दूंगी। मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया, चील आंटी, मैं तो वहीं पर था, मैंने सब देखा था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा, और मैं क्यों मारूंगी बच्चों को? बस बस मीनू चिड़िया, नन्हे चील को देखकर तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही न करो, वो तो बेचारी बहुत कमजोर है। हाँ, मैं भी नहीं भेजूंगा आज से राजू को तुम्हारे पास, मुझे अपने बेटी की जान बहुत ज्यादा प्यारी है। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मन ही मन नन्हा चील तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, पर ये सब कुछ पेड़ पर बैठा राजू कौवा भी देख रहा था। ये नन्हा चील तो बड़ा ही चालाक निकला, किस तरह से मीनू टीचर को फंसा रहा है, जबकि मीनू टीचर ने तो इसे मुंह पे थप्पड़ मारा ही नहीं। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसके मुंह पर ये लाल लाल थप्पड़ का निशान कैसे आ गया। राजू कौवा अब सब समझ आता है, आखिर वे कालू कौवे का बेटा जो था। वे फिर फौरन से नदी से पानी भर कर लाता है और वे सारा पानी वे नन्हे चील के ऊपर डाल देता है। अरे ये क्या बदतमीजी है, मेरे मुंह पर पानी क्यों डाला? चेहरे पर पानी पड़ने से लाल रंग साफ हो गया था
और ये देखकर वे सारे पक्षी तो हैरान हो गए थे। देखो बारू चील, तुम्हारे बेटे ने कितनी चालाकी से लाल रंग अपने मुंह पर लगा लिया था ताकि वो मुझसे बदला ले सके। नन्हे चील, ये सब क्या है? मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी। ये चालाकियां तुमने कहाँ से सीखी? बस फिर बारूचील अपने बेटे को जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे मीनू चिड़िया से माफी मंगवाती है। चिड़िया, अब मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि इसे मार मार कर सीधा कर दो। बस तुम इसे किसी भी तरह से पढ़ाओ। नाना चील तो अब अपने ही जाल में फंस गया था। बारूचील ने तो उसे मारने का भी कह दिया था। सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में खेलने के लिए छोड़ गए थे। कुछ बच्चे तो झूला झूल रहे थे और कुछ बच्चे स्विमिंग पूल के पानी में नहा रहे थे और मीनू चिड़िया सब बच्चों की देखभाल कर रही थी। सामने ही पेड़ पर बैठी रानी कौवी मीनू चिड़िया का जलता हुआ काम देखकर बहुत ज्यादा जल रही थी। देखो तो जरा इस मीनू चिड़िया को, कैसे ऐसे सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक स्विमिंग पूल बना दिया और उससे ये कितने सारे पैसे कमा रही है। सामने ही मेरा घर है, मेरे घर के सामने शोर शराबा मचा के रखा है। इसका स्विमिंग पूल तो मैं यहाँ से हटा के ही दम लूंगी। मीनू चिड़िया की कामयाबी को देखकर रानी कौवी जल गई थी। वे अपने घर चली जाती है। रानी, कहाँ थी यार तुम? देखो मैं ये भोजन लेके आ गया। आ जाओ, दोनों मिलके खाते हैं। क्या ये सूखा भोजन लेके आ जाते हो रोजाना? इसे तो खा खा कर मेरी चोंच में दर्द होने लगा है। फल क्यों लेकर नहीं आते? अरे मेरी प्यारी रानी, इतनी सी बात पर क्यों नाराज हो रही हो? आज ही खा लो ना बस। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए कोई मीठा फल लेके आऊंगा। ठीक है, पर अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। कालू जी, हमें उस मीनू चिड़िया का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सुबह से शाम तक शोर मचा के रखती है। पैसा उसकी जेब में जाता है और सर में दर्द हमारे होता है। हाँ यार, वैसे कह तो ठीक रही हो। मैं जाता हूँ, मीनू चिड़िया से बात करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है मीनू चिड़िया से बात करने का। मैंने उससे पहले भी कहा था, पर वो ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे मीनू चिड़िया खुद ही ये जगह छोड़कर चली जाए। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया को यहाँ से भगाने का कोई प्लान बनाने लगते हैं। फिर शाम होते ही मीनू चिड़िया अपना काम बंद करके वापस अपने घर चली जाती है। फिर जैसे ही जंगल में अंधेरा छा जाता है तो कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के झूले पर तेल गिरा देते हैं ताकि कोई भी बच्चा बैठे तो वे बुरी तरह से नीचे गिर जाए। फिर अगले दिन सुबह दोबारा से सारे बच्चे मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने और झूला झूलने के लिए आ जाते हैं। पर उससे पहले मीनू चिड़िया रोजाना अपने झूलों की अच्छे से जांच करती थी। तभी वे झूले पर इतना सारा तेल गिरा हुआ देख लेती है। अरे, कल तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो आज ही अचानक से इतना सारा तेल यहाँ पर कहाँ से आ गया? शुक्र है कि कोई बच्चा अभी तक झूले पर नहीं आया। फिर मीनू चिड़िया एक कपड़े से झूले को अच्छे से साफ करने लगती है। झूला साफ होने के बाद बच्चे फिर आराम से झूला झूलने लगते हैं। कालू जी, एक काम भी आपसे ढंग से नहीं होता। कैसे दिल डाला आपने कि मीनू चिड़िया ने एक ही बार में साफ कर दिया। बहुत चालाकी है मीनू चिड़िया, बहुत ही शातिर। इससे हम ऐसे नहीं हरा सकते। हाँ, हम मीनू चिड़िया को नहीं हरा सकते, पर कोई एक है जो मीनू चिड़िया को आराम से हरा सकता है। क्या बोल रही हो रानी? कौन है वो जो मीनू चिड़िया को हरा सकता है? भाई, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। आप अपना वादा पूरा करें, जाएं, मेरे लिए फल लेकर आएं। आप वापस आएंगे फिर बताऊंगी मैं आपको। फिर रानी कौवी की बात मानकर कालू कौवा फल लेने के लिए चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवे के जाने के बाद रानी कौवी तो अपनी सहेली बारूचील के पास आ गई थी। ओए कौवी, आज तुम्हें मेरा ख्याल कहाँ से आ गया? जब से मुझे जंगल से निकाला गया है तुमने तो मुझसे उस दिन से ही बातचीत करना ही छोड़ दी। क्या बात कर रही हो बारूचील? पूरे जंगल में सिर्फ एक तुम ही थी जो मेरी पक्की दोस्त हुआ करती थी। पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अभी तक किसी से दोस्ती नहीं की और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जंगल ले जाने के लिए आई हूँ। क्या क्या वाकई तुम मुझे अपने जंगल में ले जाओगी? मिट्टू महाराज ने मुझे माफ कर दिया? नहीं, उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया। पर क्या बारूचील, तुम अपना बदला नहीं लेना चाहती? जिस मीनू चिड़िया की वजह से तुम्हें जंगल से निकाला गया, जिस मीनू चिड़िया की वजह से यहाँ पर तुम अकेली रह रही हो, क्या तुमने उस मीनू चिड़िया को इतनी आसानी से माफ कर दिया? नहीं, मैं कभी भूले से उस चिड़िया को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसी ने महाराज से जाकर मेरी शिकायत लगाई थी। मैंने ऐसा भी क्या किया था? सिर्फ एक नन्ही बुलबुल का शिकारी तो किया था। हाँ, वे नन्ही बुलबुल तो वैसे भी बीमारी थी, उसे आज या कल मरी जाना था।
पर मीनू चिड़िया ने शोर मचाकर तुम्हें जंगल से निकलवा ही दिया। तुम अगर चाहो तो मीनू चिड़िया से अभी भी अपना बदला ले सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पर तुम मेरी मदद क्यों करोगी और कैसे करोगी? बारूचील, मीनू चिड़िया सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी दुश्मन है और वो मुझे भी एक आंख नहीं बहाती। मैं मीनू चिड़िया को किसी भी तरह अपने घर के सामने से हटा कर रहूंगी, क्योंकि उसने मेरे घर के सामने बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया है। हर वक्त शोर रहता है वहाँ पर। रानी कौवी बारूचील को अपना सारा प्लान समझाती है और फिर वे वापस अपने घर चली जाती है। रोज की तरह आज शाम को भी मीनू चिड़िया अपने काम से वापस अपने घर चली जाती है और फिर रात के समय कालू कौवा, रानी कौवी और बारूचील स्विमिंग पूल के साथ वाले पेड़ पर कुछ झाड़ियाँ लाकर रख देते हैं। बस हो गया काम। अब देखना कुछ ही दिनों में सारे पक्षी कैसे मीनू चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। हाँ, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरी तरह वो भी जंगल से बाहर निकल जाएगी। हाँ, और मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल पर मैं कब्जा कर लूंगा फिर, और इससे ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। सुबह हो जाती है। बारूचील तो झाड़ियों के अंदर छुपी बैठी थी और रानी कौवी दूसरे पेड़ से मीनू चिड़िया पर नजर रखी हुई थी। सभी बच्चे भी स्विमिंग पूल में मजे से खेल रहे थे और मीनू चिड़िया भी उनके पास ही खड़ी थी। मम्मा, मुझे पानी से निकालो, मैं झूले से फिसलकर दोबारा से पानी में आऊंगा। मुझे भी निकालें, मैं भी झूले से फिसलकर दोबारा से पानी में आऊंगी। मीनू चिड़िया दोनों बच्चों को पानी से निकालती। दोनों बच्चे फिर से झूले से फिसलते हुए पानी में चले जाते हैं। इधर बारूचील और रानी कौवी इंतजार में थे कि कब मीनू चिड़िया की नजर हटे और कब वे अपना काम दिखाएं। पर मीनू चिड़िया भी फिर मीनू चिड़िया ही थी। वे सारा दिन बच्चों पर से जरा नजर नहीं हटाती। बस फिर आज रात को दोबारा वे चील और कौवे मिलकर नया प्लान बनाते हैं। कौवी, तुमने तो कहा था वे चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाएगी तो मैं एक बच्चे को पकड़ लूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी। पर वे चिड़िया तो कहीं नहीं गई, सारा दिन बच्चों के पास ही बैठी रही। हाँ, मुझे क्या पता था कि वे चालाक मीनू चिड़िया भोजन खाने भी नहीं जाएगी। पर तुम चिंता न करो, मेरे पास एक और प्लान है। रानी कौवी दोबारा से बारूचील को अपना नया प्लान बताती है। अगले दिन भी मीनू चिड़िया के आते ही सभी बच्चे मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बच्चों पर नजर रखी हुई थी कि तभी वहाँ पर रानी कौवी आती है। अरे मीनू चिड़िया, अच्छा हुआ तुम यहीं पर हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ रानी कौवी, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? वो मीनू चिड़िया, कालू जी सोच रहे थे कि वे कोई अपना कारोबार शुरू करें। तुम्हें तो पता है ना कि बिना पैसों के घर नहीं चलता। कालू जी की नौकरी भी कभी होती है कभी नहीं होती, इसीलिए। रानी कौवी इस तरह मीनू चिड़िया को बातों में लगा कर रखती है। पीछे से बारूचील नन्हे बुलबुल को खींचकर झाड़ियों में ले जाती है। सभी बच्चे भी खेल में व्यस्त थे, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता। काम होते ही रानी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे ये बच्चे कम क्यों लग रहे हैं? नन्ही बुलबुल कहाँ है? वो तो अभी यहीं खेल रही थी, कहाँ चली गई वो? मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वे नन्ही बुलबुल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, पर बारूचील उसे ले गई थी, इसीलिए वे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर शाम होते ही बुलबुल अपनी बेटी को लेने वहाँ पर आती है। मीनू चिड़िया भी बुलबुल को सब बता देती है कि नन्ही बुलबुल तो दोपहर से ही कहीं गायब है। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कैसे नहीं पता लगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ गई थी, तुमने क्या किया ये? बुलबुल, तुम्हें तो पता है ना मैं बच्चों के ऊपर से जरा सी नजर नहीं हटाती, पर आज मुझे पता ही नहीं लगा तुम्हारी बेटी अचानक से ना जाने कहाँ चली गई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी बहुत ज्यादा परेशान थी। वे यही सोच रही थी कि अचानक से नन्ही बुलबुल कहाँ चली गई। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि ये सब तो रानी कौवी के आने के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले तो नन्ही बुलबुल मीनू चिड़िया की आंखों के सामने खेल रही थी। पता नहीं, तो ये सब अचानक से रानी कौवी के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि उससे पहले तो नन्ही बुलबुल मेरी आंखों के सामने कितने मजे से खेल रही थी। मीनू चिड़िया को थोड़ा शक हो गया था कि इसमें कहीं न कहीं रानी कौवी का हाथ है। फिर अगले दिन सुबह कल जो कुछ भी हुआ था, इसी की वजह से आज किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को मीनू चिड़िया के पास नहीं भेजा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। वे मीनू चिड़िया से कुछ बात करने लगते हैं। कालू जी, अब देखना कैसे मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया को इस जंगल से निकाल बाहर फेंकेंगे। हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरूर महाराज को सब पता लग गया होगा
इसी वजह से वे यहाँ पर मीनू चिड़िया को सजा देने आए हैं। यही अंजाम होना था इस चिड़िया का। बहुत इज्जत बनाई है ना इसने जंगल में। अब देखना कैसे महाराज इसको जंगल से धक्के देकर निकालेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी बातें कर रहे थे कि इतने में मीनू चिड़िया आगे बढ़कर पेड़ पर रखी हुई झाड़ियाँ खींचती है, जिसमें से बारू चील लड़खड़ाती हुई नीचे गिर जाती है। अब तो बारू चील को मिट्टू महाराज और उसके सैनिक भी देख लेते हैं। सैनिकों पकड़ लो, इस चील को अभी के अभी पकड़ लो, इसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो ये सारा कुछ रानी कौवी और उस कौवे ने करने को कहा था। बस कौवों का नाम आते ही महाराज के सैनिक फौरन से कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़कर वहां पर ले आते हैं। ये चील झूठ बोल रही है महाराज, हमने इसे कुछ नहीं कहा था करने को, बल्कि हम तो इस चील को जानते भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता रानी कौवी, अगर कल रात मीनू चिड़िया ने तुम्हें खुद इस चील के पास जाते हुए ना देखा होता। हाँ रानी कौवी, कल रात मैंने तुम्हें खुद देखा था कि तुम इस चील से मिलने के लिए गई थी। कल रात तुम दोनों के बीच में जो बातें हुई मैंने वो सब सुन ली थी। बस फिर क्या था, सारा सच सामने आ गया था। अब तीनों को ही एक साथ लंबे अरसे के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं उनके अपने ही साथ बुरा हो जाता है। इसीलिए सबके साथ अच्छा करें।